तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से एनएल स्टडी पॉइंट में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। आज का जो सेशन रहने वाला है राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है अपना गुइल वंश से जुड़ा हुआ। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है कि गुइल वंश की जो है स्थापना किसने की थी। पहला प्रश्न क्या है कि गुइल वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने ऑप्शन है कि राव जोधा ने की थी, बप्पा रावल ने की थी, रावल रतन सिंह ने की थी या गुहादित्य ने की थी। चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो राव जोधा। राव जोधा ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की। और जोधपुर में किस वंश की स्थापना की? राठौड़ वंश की। उसके बाद दूसरी बात करें हम बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल को गुइल वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ना कि संस्थापक। तो ये वाला भी हो गया क्लियर। उसके बाद रावल रतन सिंह जो है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1301 से 1303 ईस्वी तक शासन करते हैं मेवाड़ पर। उसके बाद अगले जो शासक हैं वो हैं गुहादित्य। और अपना जो सही आंसर है वो क्या है? गुहादित्य। गुइल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गुहादित्य ने की थी। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? तो गुइल वंश है, या जिसे हम कहते हैं मेवाड़ राजवंश जो है सबसे प्राचीन है। मेवाड़ राजवंश सबसे प्राचीन है। मेवाड़ राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। आपके लिए दूसरा प्रश्न। तो हम जब मेवाड़ वंश पढ़ते हैं, मेवाड़ का जब वंश पढ़ते हैं तो मेवाड़ में हम दो वंशों को पढ़ते हैं। कितने वंशों को? दो वंशों को पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो पढ़ते हैं हम गुइल वंश को, और एक पढ़ते हैं सिसोदिया वंश को। ओके, अब यहाँ पर जो है इनमें भी हम गुइल वंश की दो शाखाएं पढ़ते हैं। कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? दो शाखाएं पढ़ते हैं। एक शाखा को बोला जाता है राणा शाखा, एक को रावल शाखा बोला जाता है। तो हम बात करें रावल शाखा सबसे प्राचीन शाखा रही, जो शुरुआत से चली आ रही थी, अलग से चल रही थी। राणा शाखा के संस्थापक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। ओके, डाउट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? आपका पहला ऑप्शन है कालूलाल, कालभोज, अमर सिंह, हारित ऋषि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कालभोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कालभोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है यहाँ पर हम देखें हारित ऋषि कौन थे? ये बप्पा रावल के गुरु थे। क्या थे? बप्पा रावल के गुरु। बप्पा रावल के गुरु थे। इनकी गाय चराते थे हारित ऋषि की गाय। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो कालभोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालभोज हो जाएगा। और फिर बप्पा रावल क्या थी? बप्पा रावल क्या थी? इनकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि, जिसका अर्थ होता है पिता। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक थे। मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? रावल रतन सिंह, रावल क्षेत्र सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। क्या हो जाएगा? बप्पा रावल हो जाएगा। मेवाड़ में जो है सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल था। जिसके सोने का जो सिक्के का वजन था वो 115 ग्रेन था। 115 ग्रेन इसके सोने का सिक्के का वजन था। यहाँ पर हम बात करें रावल रतन सिंह की, तो रावल रतन सिंह जो है 1301 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1303 तक शासन करते हैं। इनके समय जो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। इनके समय किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा किनके समय हुआ था? तो रावल रतन सिंह के समय होता है। रावल क्षेत्र सिंह का दूसरा नाम हमें मिलता है राणा खेता। इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? राणा खेता कहा जाता है इन्हें। इनके समय अहिर्या उत्सव की शुरुआत हुई थी मेवाड़ में। और बप्पा रावल की बात कर चुका हूँ। बप्पा रावल ने किसका जो है मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बप्पा रावल ने किए थे। मेवाड़ में राणा शाखा का जनक कौन है? राणा हमीर, जिनने अपने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया था? राणा लगाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है कि
मेवाड़ में जो है, मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाले शासक थे, में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है कालभोज, भरत भट्ट, राव जोधा या राव अल्लट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव अल्लट। इनका ख्यातों में नाम जो है आलू रावल मिलता है। क्या नाम मिलता है? आलू रावल। और भरत भट्ट द्वितीय जो है इनके पिता थे। भरत भट्ट द्वितीय राव अल्लट के पिता थे। राव अल्लट ने जो है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किससे? हरिया देवी से विवाह किया था। वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दो यार। चलो अगला जो प्रश्न है आपके लिए, मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आसान सा उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है राव अल्लट, रावल रतन सिंह, रावल जो है नागभट्ट प्रथम और परमार राजा भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। शक्ति सिंह के समय जो है चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसका हो जाता है? परमार राजवंश का अधिकार हो जाता है। और यहाँ पर जो है मुंज राजा होता है। मुंज के बाद जो है मुंज का जो वंशज होता है आगे भोज। मुंज के बाद जो शासक बनता है वो भोज बनता है। जो है भोज किस मंदिर का निर्माण करवाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। और इस त्रिभुवन मंदिर के निर्माण को मतलब त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया जाता है 1423 ईस्वी में। किसके द्वारा? महाराणा मोकल द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा मोकल द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवा के इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है, क्या नाम रख दिया गया इसका? बाद में इसका नाम रखा जाता है मोकल के समय समसिद्धेश्वर मंदिर। समसिद्धेश्वर मंदिर क्या नाम रखा गया? समसिद्धेश्वर मंदिर नाम रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं। आसान सा प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आशापुरा माता, चारभुजा माता, बाण माता, नागनेची माता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाण माता। कुलदेवी कौन है इनकी? बाण माता है। आशापुरा माता किसकी कुलदेवी है? ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। चारभुजा माता कौन है? चारभुजा माता जो है ये सिसोदिया वंश या गुहिल वंश की जो है आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। आराध्य देवी। ओके। उसके बाद हम बात करें तो बाण माता इनकी कुलदेवी हैं। नागनेची माता जो राठौड़ वंश की कुलदेवी है। किसकी? राठौड़ वंश की कुलदेवी है। राठौड़ों की कुलदेवी। अगला प्रश्न है कि जो है मेवाड़ का वह शासक जिसने चित्तौड़ के दुर्ग पर शासक था मानमोरी, जो शासक था मानमोरी को पराजित कर गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसकी चार ऑप्शन आपके लिए है कि राणा हमीर ने की थी, कि गुहादित्य ने की थी, बप्पा रावल ने की थी या अल्लट ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने जो है राजस्थान में नौकरशाही की शुरुआत की थी। किसकी? राजस्थान में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन है राव अल्लट, राव हमीर, फतेह सिंह, बप्पा रावल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव अल्लट। इनका नाम क्या मिलता है? आलू रावल मिलता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था हुण राजकुमारी हरिया देवी से किया था। और राणा हमीर ने जो है राणा शाखा की शुरुआत की। राणा हमीर को कहा गया विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन इन्हें कहा गया है। इन्हें ही कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा।
प्रबल हिंदू राजा इन्हें कहा है। फतेह सिंह की बात करें तो फतेह सिंह जो है केसरी सिंह बारठ ने जो है चेतावनी छूंटे लिखा था, चेतावनी छूंटे लिखा था। और बप्पा रावल के बारे में बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कि मेवाड़ प्रश्न है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? चारभुजनाथ का, एकलिंगनाथ जी का, गोविंद देव जी का, रामदेव जी का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एकलिंगनाथ जी का। किसका? एकलिंग जी का, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। और इनका मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में कैलाशपुरी में जो है कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। उसके बाद अब बात करें चारभुजनाथ, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? इनका गढ़बोर राजसमंद में मंदिर स्थित है। गढ़बोर राजसमंद में इनका मंदिर स्थित है। और ये क्या है? ये जो है मेवाड़ के शासकों के क्या हैं? आराध्य देवता हैं। और कुल देवता कौन है इनके? कुल देवता हैं एकलिंगनाथ जी। गोविंद देव जी जो है जयपुर के कछवाहा शासकों के जो है कुल देवता हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है कहता है जयपुर के राजा इन्हें कहा जाता है। और रामदेव जी की बात करें तो राजस्थान है, पीरों का पीर इन्हें कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता इन्हें कहते हैं। और इनका जो है आज के दिन जो है जन्म हुआ था। आज के दिन जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है रामदेव जी जयंती मनाई जाती है। आज के दिन जो है इनका मेला बढ़ता है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर जो है एकादशी तक जो है इनका मेला बढ़ता है। इनका मेला जो है रुणीचा रामदेव में बढ़ता है। और उसे क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूताला का युद्ध किस शासक के समय लड़ा गया था? क्षेत्र सिंह के समय, सामंत सिंह के समय, कुमार सिंह के समय, जेत्र सिंह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेत्र सिंह के समय। किसके समय लड़ा गया था? जेत्र सिंह के समय लड़ा गया था। जेत्र सिंह के समय जो है आक्रमणकारी कौन था? इसमें जो आक्रमण करने वाला था वो इल्तुतमिश था। क्या कहा? इल्तुतमिश। आक्रमणकारी कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने जो है आक्रमण किया था जेत्र सिंह पर। 1227 में युद्ध लड़ा जाता है। 1227 में युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी होती है? जेत्र सिंह की विजय होती है इस युद्ध में। और इस युद्ध में जो है इनके दो सेनापति इम्पोर्टेंट है। एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। ये दोनों सेनापति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें क्षेत्र सिंह की। क्षेत्र सिंह के बारे में बता चुका हूँ कि इन्हें राणा खेता कहते हैं। इनके समय जो एरिया उत्सव मनाया गया था इन्हीं के समय जो है। उसके बाद सामंत सिंह के समय जो है जालोर के शासक जो है कीतू राजा महान जो है कीतू चौहान ने जो है आक्रमण किया था। और इन्होंने जो है इन पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर जो अधिकार कर लेते हैं। और अभी यहाँ से जो है मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? ये डूंगरपुर यानी अपनी देवलिया की तरफ चले जाते हैं। और देवलिया में जो है स्थापना करते हैं। देवलिया चले जाते हैं और देवलिया में गुइल वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद बात करें हम कुमार सिंह की, तो कुमार सिंह वापस आक्रमण करता है जालोर के इधर इस क्षेत्र पर जो आक्रमण करता है। मेवाड़ पर जो वापस आक्रमण करता है और मेवाड़ पर जो आक्रमण कर मेवाड़ पर जीत लेता है। मेवाड़ दुर्ग को जीत कर जो है वापस वहाँ पर किसकी स्थापना कर देता है? गुइल वंश की स्थापना कर देता है। सामंत सिंह और कुमार सिंह जो है ये किसके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे अपने शेम सिंह के पुत्र थे। उसके बाद बात करें हम तो अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है चित्रांगद मौर्य द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, गुहादित्य द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रांगद मौर्य द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। और जो है ये मैसा के पठार पर स्थित दुर्ग है और वेल मछली की आकृति का दुर्ग है। और यहाँ पर जो है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसमें जो है 7 प्रवेश द्वार है, जिनके नाम है पाडलपोल, भैरवपोल, रामपोल, जोड़लापोल, लक्ष्मणपोल आदि। भैरवपोल स्थित है। ये 7 दरवाजे यहाँ पर स्थित हैं। और जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्गों में जो है इनके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। कला संस्कृति की क्लासें बहुत जल्दी शुरू होने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी आपको। अगला जो प्रश्न है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था?
मैंने 2 शाखाएं बताई थी प्रारंभ में कि एक तो कौन सी थी, रावल शाखा, और एक थी राणा शाखा। तो राणा शाखा का संस्थापक कौन था? राणा शाखा का संस्थापक है अपना राणा हम्मीर। बात कर चुके हैं रावल शाखा का जो अंतिम शासक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वो था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह पर जो है 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं 1301 ईस्वी में, और 1303 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन पर जो है दिल्ली के एक महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रावल रतन सिंह के समय आक्रमण किया था, जिसके जो है 4-5 कारण थे। मैंने सब जानकारी पूरी एक के एक तथ्यवाही जानकारी वीडियो में दी है। थ्योरी जो क्लासें हैं उनमें जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। 1303 में जो है मेवाड़ का शाखा होता है, जिसमें मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। मेवाड़ प्रथम शाखा में जो है केसरिया किसने किया था? तो रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। जो है इनमें जौहर करने वाली जो कौन थी, इस समय जो है जौहर करती हैं रानी पद्मिनी जौहर करती हैं, और गोरा और बादल जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। चाचा थे इसके, गोरा कौन थे? इसके चाचा थे, और बादल इसका चचेरा भाई था। और कुंभकर्ण सिंह जो है ये रतन सिंह के बड़े भाई थे, और ये जो है चले जाते हैं कहाँ पे? ये चले जाते हैं यहाँ पर नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जाकर जो है ये गुहिल वंश की नींव रखते हैं, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं कुंभकर्ण सिंह नेपाल में जाकर। ये कुंभकर्ण सिंह अलग है और महाराणा कुंभा वाले कुंभकर्ण सिंह अलग है, दोनों को एक मत समझना। दूसरे शासक हैं, मतलब अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ था? प्रश्न है कि मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ था? अभी चर्चा की मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ था? रावल रतन सिंह के समय हुआ था। कब हुआ था? 1303 में, 26 अगस्त 1303 को जो है ये शाखा होता है। राणा हमीर देव चौहान के समय जो 1301 ईस्वी में जो है रणथंभौर दुर्ग में जो है राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। विक्रमादित्य के समय जो है मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है 1534 में। 34-35 के अंतर्गत जो है मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। किसके समय? विक्रमादित्य के समय होता है, जिसमें जो है रानी कर्मावती जो होती हैं वो जौहर करती हैं। कर्मावती गुजरात का जो है बहादुर शाह इन पर आक्रमण करता है, और उस समय जो है ये जौहर करती हैं। इन्होंने जो है रानी कर्मावती ने अपने हुमायूं को जो है राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। और बात करें उदय सिंह की, तो उदय सिंह के समय जो है मेवाड़ का जो है अंतिम और तृतीय शाखा होता है 1567 और 68 में। 1567-68 में जो है मेवाड़ का अंतिम शाखा होता है। आक्रमणकारी अकबर था इस समय। अगला और अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है कान्यव्यास, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जैसी, चंद्रप्रदयी। तो इसका जो सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। अबुल फजल, अब पहली बात करें कान्यव्यास की, तो कान्यव्यास जो है ये महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था इन्होंने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। चंद्रप्रदयी की बात करते हैं। चंद्रप्रदयी जो है ये पृथ्वीराज चौहान के जो है क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे अच्छे, और ये जो है अपना ग्रंथ लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसमें जो है हमें पृथ्वीराज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ये अपनी सीरीज चलने वाली है ऐसे लगातार, तो जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए और उन्हें भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।